दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन चेन आपने बहुत बार देखा होगा, एनालाइज किया होगा ट्रेडिंग करने से पहले किस स्ट्राइक प्राइस को मुझे चूज करनी है और कहाँ पे मुझे ट्रेड करना है और उसकी यहाँ पे एलटीपी क्या है। जी हाँ, अगर मैं यहाँ पे एलटीपी की बात करूँ किसी भी स्ट्राइक प्राइस की, ये कैसे निर्धारित होती हैं इसको समझना जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग करने से पहले एलटीपी कहाँ से निकलती है, कैसे आती है, इसको समझ गए तो आप यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर आसानी से ट्रेड कर सकते हैं और समझ सकते हैं किस टाइम पे ऑप्शन प्राइस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑप्शंस आईवी की, जिसको कि हम यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी बोलते हैं, अगर यहाँ पे आईवी नहीं होती तब यहाँ पे हमारे जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी जो एलटीपी है वो क्या रहेगी, तो इसको समझना जरूरी है। अगर इस चीज को आप समझ गए तो ऑप्शंस ग्रीक्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और इंट्रिंसिक वैल्यू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर आप लास्ट तक बने रहें और ऑप्शंस ग्रीक्स को समझने की कोशिश करें। दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट में आपको ले चलूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर इन होते हैं, पेज को आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और नीचे यहाँ पे चले जाएंगे। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरीज, तो इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस स्ट्रेटजी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके अंदर पूरी ऑप्शंस की यहाँ पोस्ट है और थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखो ऑप्शंस ग्रीक, तो यहाँ पे जैसे रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस ग्रीक के ऊपर में यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे आपको लिखा हुआ समझ में नहीं आता है तो इसके अंदर वीडियो भी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस ग्रीक डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, इसको समझने से पहले आपको ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। और एक्चुअल में यहाँ पे जो ऑप्शंस की जो प्राइस निर्धारित होती है वो कैसे होती है, उसके बाद ही आप यहाँ पे ऑप्शंस ग्रीक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे ऑप्शंस इंट्रिंसिक वैल्यू। भाई यहाँ पे जो ऑप्शंस की जो प्राइस निर्धारित होती है ये होती कैसे हैं, तो इसके लिए मैं ले लूंगा 8050 सी। ठीक है, और इसकी प्राइस है यहाँ पे 218 और जो इसकी आईवी है 48.48। तो इसके लिए मैं सीधे आपको एक्सेल सीट में ले चलूंगा। इसकी प्राइस एक्चुअल में अगर हमारे पास ग्रीक्स नहीं होते तो इसकी एक्चुअल जो प्राइस है वो क्या होती और आउट ऑफ द मनी में क्या होती। तो यहाँ पे हम इसको एक्सेल सीट में कैलकुलेट करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए आपको करंट प्राइस यानी कि निफ्टी की करंट प्राइस माइनस आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है इन द मनी के अंदर, वहां से आपका एक कैलकुलेट होगा। आउट ऑफ द मनी के अंदर में मैं कैलकुलेट करूंगा इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो निफ्टी की करंट प्राइस है भी 8083 और जो स्ट्राइक प्राइस है 8000। अगर यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितनी होगी 83.80 और जबकि हम ऑप्शन चेन के अंदर जाते हैं इसकी प्राइस कितनी है 218। तो ये जो 218 इसकी प्राइस है वो यहाँ पे जो आईवी है इसके लगने के बाद हो रखी है। अगर मैं इसकी एक्चुअल प्राइस देखता हूँ निफ्टी 8050 सी की, अगर यहाँ पे हम ग्रीक्स इंक्लूड नहीं करते हैं तो हमारे एक्चुअल प्राइस इस तरह की आती 83। तो 83 के ऊपर हमारे ग्रीक्स अप्लाई होते हैं, उसके बाद हमारी ओवर प्राइस निकल के आती है। तो यहाँ पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो एक्चुअल प्राइस है यहाँ पे आपकी कॉल की 8000 स्ट्राइक प्राइस है जो आपके इन द मनी की, वो 83 है। अगर मैं यहीं पे बात करूं आउट ऑफ द मनी की, यानी कि 8100 सी, ये आउट ऑफ द मनी में है, वाइट हिस्से में, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए। यहाँ पे आपको जो 180 की यहाँ पे प्राइस दिख रही है एलटीपी, यहाँ पे क्या इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी उसको समझते हैं। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में आपको ले चलूंगा। यहाँ पे देखो 8100 सी, तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे माइनस में है, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने सुना होगा अगर एक्सपायरी के दिन यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं कर पाते हैं, अगर आपने यहाँ पे कॉल या पुट कुछ भी बाय कर रखा हो, अगर आप आउट ऑफ द मनी में है उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है। यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं अगर आप पोजीशन को एग्जिट नहीं करते हैं तो, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। यहाँ पे आउट ऑफ द मनी के अंदर
जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, हमेशा ध्यान देना जो आपको चार्जेस लगते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस, वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे लगते हैं, ना कि ग्रीक्स वैल्यू पे। तो ग्रीक्स वैल्यू यहाँ पे ओवर प्राइस वैल्यू है। तो एक्चुअल जो प्राइस वैल्यू है हमारी जो आउट ऑफ द मनी में 8100 जो सी है हमारी, इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है। अब 180 कैसे आई है फिर बताऊंगा मैं आप लोगों को, और इसकी 218 कैसे हुई इसको भी मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको फिर से 8000 कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू 83 है। तो जब आपकी वैल्यू यहाँ पे 0 से ऊपर की है तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। अगर आप यहाँ पे एक्सपायरी के दिन, ध्यान देना, एक्सपायरी के दिन अगर आप अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करते हैं 3:30 से पहले, तो जब भी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है उसको आपको सब्सट्रैक्ट करना होता है करंट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो आपकी यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू निकल के आती है। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस ग्रीक नहीं होते तो क्या होता। अगर हमारे पास ऑप्शन ग्रीक नहीं होते तो इस जगह पे यहाँ पे हमारे पास ट्रेडिंग होते ही नहीं, यानी कि आउट ऑफ द मनी के अंदर ट्रेडिंग नहीं होती, केवल इन द मनी के अंदर ट्रेडिंग होती। जैसे हमारे स्टॉक्स चलते हैं ऐसे ट्रेडिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग होती नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसकी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं होती है। जो भी यहाँ पे आपको वैल्यू दिखती है ये केवल आईवी के कारण है यहाँ पे। अब इसको हम कैलकुलेटर के अंदर अच्छे से समझते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे 218 की वैल्यू आ रखी है और आउट ऑफ द मनी के अंदर 180 की वैल्यू आ रखी है, ये कैसे आ रखी है। तो इसके मैं यहाँ पे सैमको कैलकुलेटर के अंदर चले जाऊंगा और यहाँ पे निफ्टी की मैं करंट प्राइस ले लूंगा। निफ्टी की करंट प्राइस है अभी 8083, तो इसको मैं ले लूंगा, यहाँ पे कॉपी कर लूंगा और सैमको कैलकुलेटर के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और स्ट्राइक प्राइस जो एक्साइज प्राइस हमारी उसको मैं कर दूंगा यहाँ पे 8000, यानी कि इन द मनी वाली। एक्सपायरी डेट 9 तारीख की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मैं 10 कर दूंगा और यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो यहाँ पे मैं करंट इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी डाल दूंगा, जो कि आईवी हमारी करंट 8000। चलो यहाँ पे हम 8050 सी ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे तो 48.45 है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा, 8050 भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 8050 यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ आ सके। और यहाँ पे मैं आईवी है उसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं सबमिट कर दूंगा। जो हमारी जो प्राइस आ रही है यहाँ पे वो 162.42, और जबकि यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इसकी प्राइस कितनी है 218। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी 224 की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे ध्यान देना ट्रांजैक्शन डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो इसको ध्यान देना। ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 तारीख का डाटा है निफ्टी का, इसी को आपको डालना है जो यहाँ पे डेट है। जैसे आज मार्केट क्लोज हो रखी है तो आज की ही डेट डालनी है। अगर यहाँ पे 3 तारीख को क्लोज हो रखी है तो यहाँ पे 3 तारीख का ही आपको डालना है जो करंट है। तो 3 तारीख को मार्केट क्लोज हुई थी वही डाटा यहाँ पे है, अप्रैल 3 को। तो यहाँ पे आप देखना, जैसे मैंने यहाँ पे 3 तारीख की डेट डाली 224 की यहाँ पे प्राइस आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जबकि हमारे पास कितनी प्राइस है यहाँ पे आप देखेंगे 218 की प्राइस है यहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम क्यों। इसकी वजह है यहाँ पे आप देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं यहाँ पे कम कर दूंगा तो आप देख सकते हैं 220। अगर मैं इसको और कम कर देता हूँ 4.50 तो यहाँ पे और कम हो जाएगा, लगभग यहाँ पे सिमिलर ये आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कहाँ से आया, इसकी कहानी दूसरी है, इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो रहेगा दोस्तों यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो बेसिक चीजें हैं इसको समझने की कोशिश करें। तो 220 की यहाँ पे प्राइस आ चुकी है। अब मान लीजिए हमारे पास इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी नहीं होती, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, तब क्या होता। इसको मैं हटा दूंगा और इसको भी हटा दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो प्राइस है वो कितनी आ रही है 33.81, और हमारे जो एक्सेल सीट में आई थी यहाँ पे कितनी 83.80, लेकिन हमने स्ट्राइक प्राइस चूज की थी 8000 वाली। अगर मैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस 8000 कर देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे 8050 के स्ट्राइक कर देता हूँ, तब क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आया नहीं, ठीक। 8050 के स्ट्राइक प्राइस अगर चूज करते हैं तो हमारी जो ऑप्शंस की जो प्राइस होती है, इस स्ट्राइक प्राइस की जो कीमत है, एक्चुअल कीमत वो 33.80 है। यहाँ पे देखो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आया हुआ है, यहाँ पे आप लोग समझ गए
ये जो भी यहाँ पे इसकी जो प्राइस है, ओवर प्राइस यहाँ पे आपको दिख रही है 218, वो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी लगने के बाद होती है, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस है इंट्रिंसिक वैल्यू वो ये होती है। दोस्तों आपको यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो मैं यहाँ पे आगे को बढ़ता हूँ और ऑप्शंस ग्रीक की तरफ अब मैं सीधे चलूंगा। जो मैंने यहाँ पे पोस्ट लिखी हुई थी इसके अंदर आप देख सकते हैं डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो। तो इसके अंदर भी मैंने आपको क्लियर समझा रखा है इस वीडियो के अंदर, डेल्टा क्या काम करता है, गामा क्या काम करता है, थीटा क्या काम करता है, वेगा, रो। तो मैं बता दूं आपको, फिर से आपको दोहरा देता हूं ये चीजें। डेल्टा जो निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट है, निफ्टी अगर 1 पॉइंट ऊपर जाता है, 2 पॉइंट ऊपर जाता है तो उसका कैलकुलेशन इसके अंदर आता है। डेल्टा का जो कैलकुलेशन है वो गामा के अंदर पहुंचता है यहाँ पे, और गामा को इन दोनों की जो प्राइस है इसको दबाता है थीटा, जो कि है टाइम डिके। टाइम डिके हमेशा इन दोनों को यहाँ पे प्रेस करेगा नीचे की तरफ को। जैसे जैसे आपके दिन यहाँ पे एक्सपायरी नजदीक आएगी तो डेल्टा गामा यहाँ पे, थीटा यहाँ पे इन दोनों को प्रेस करते जाएगा नीचे की तरफ को। ये दोनों कैलकुलेशन यहाँ पे निफ्टी की मूवमेंट को कैप्चर करते हैं और थीटा इनको प्रेस करता है नीचे की तरफ को। वेगा यहाँ पे निफ्टी की जो क्या है सेंसिटिविटी, यानी कि वॉलेटिलिटी जो हम बोलते हैं। वॉलेटिलिटी दोस्तों क्या होती है, जो निफ्टी मान लीजिए 1 वीक इस तरह से चला और अगले वीक इतना निफ्टी चला यहाँ पे, और अगले वीक निफ्टी यहाँ कहीं चला, इस तरह से चला। जो इसकी जो कैलकुलेशन आती है उसको बोलते हैं इसकी वॉलेटिलिटी। समझ गए आपको, ये इसकी वॉलेटिलिटी है, यानी कि अगले वीक इसकी वॉलेटिलिटी हाई हुई है। फिर निफ्टी अगर इस तरह से चलता है और नेक्स्ट वीक तो उसकी वॉलेटिलिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे रो। रो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको मैं स्पेशली आपको समझाऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी। रो से ताल्लुक है यहाँ पे किससे, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे यहाँ पे ताल्लुक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा जो ग्रीक्स हैं वो किस तरह से यहाँ पे काम करते हैं। इस वीडियो के अंदर भी मैंने समझा रखा आप लोगों को ग्रीक्स किस तरह से यहाँ पे काम करते हैं। अगर हमारे पास ग्रीक्स नहीं होती तो हमारी ऑप्शंस की जो वैल्यू है वो क्या होती, बिना ग्रीक्स के जो ऑप्शंस की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर आपको यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आ गया हो